ई स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 15 मार्च 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? देखिए, नवीनतम प्रश्न है, संशोधित प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फुकाकू। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है और इसे बनाया गया है रिकेन और फुजित्सु, जो कि जापानी वैज्ञानिकों द्वारा इस कंप्यूटर को तैयार किया गया है। फुकाकू का नाम माउंट फुजी के एक वैकल्पिक नाम पर रखा गया है। मनरेगा के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा राज्य रोजगार देने के मामले में देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है? तो देखिए, इस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राज्य में सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है मनरेगा के माध्यम से जनरेट की गई है। साथ में आपको याद रखना है, इस सूची में पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है, जहाँ पे भी विधानसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, चुनाव कैंपेनिंग वहाँ पे हो रही है। और इसके अलावा जो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैक्ट आपको याद रखना है, असम और बिहार को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। कौन सी भारतीय गेमिंग कंपनी भारतीय एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम गेमिंग कंपनी बन गई है? तो इस कंपनी का नाम है नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी भारतीय गेमिंग कंपनी है जो कि भारतीय एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम गेमिंग कंपनी बन गई है। यह प्रश्न हमारा आने वाली जो एचएस की परीक्षा है, राइट सर्विसेज की एनटी की परीक्षा, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में साउंडिंग रॉकेट RH-560 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, जो साउंडिंग रॉकेट है RH-560 को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय से संबंधित स्वास्थ्य आरक्षित निधि का नाम क्या है? देखिए, इसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला केंद्रीकृत रेलवे टर्मिनल कहां पर बनाया गया है? देखिए, इसे बनाया गया है बंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 11 मार्च 2021 को बनाया गया 11 नवंबर 2021 को बनाया गया विश्व किडनी दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी लिविंग वेल विद किडनी डिजीजेज। याद रखिएगा, इसी तरह के यूनिक प्रश्न आपको अपने आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश ने विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है नई दिल्ली के द्वारा, जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के मुकाबले में बेहतरीन एम्पायरिंग में हिमाचल प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर ने सर्वाधिक रिव्यू सफलता दर हासिल की है? तो इनका नाम है वीरेंद्र शर्मा। ये आपने याद रखना है और इनके बारे में याद रखिएगा, इनका जो संबंध है जिला हमीरपुर के पुरली क्षेत्र से है। वीरेंद्र को 85.71% सफलता दर के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 83.87% सफलता दर के साथ एम्पायरिंग नितिन मेमन दूसरे स्थान पर है। तो आप समझ गए हैं, जब भी वीरेंद्र शर्मा का नाम आया तो आपने इनका खेल भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त एम्पायर बन चुके हैं। तो इनका संबंध है हमीरपुर जिला से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चक्कर मिल्क प्लांट हिमाचल प्रदेश के किस जिला में अवस्थित है? तो याद रखिएगा, मंडी जिला में चक्कर मिल्क प्लांट अवस्थित है, जिसको मिल्क फेडरेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा संचालित किया जाता है। आजकल सुर्खियों में इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस प्लांट में थोड़ी सी आग की घटना सामने आई थी, तो इस कारण समाचार पत्रों की सुर्खियों में। तो आपको इतना याद रखना है, चक्कर मिल्क प्लांट हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सुकेती खड्ड के तटीकरण के लिए कितने करोड़ की परियोजना अनुमोदन और वित्त पोषण के लिए केंद्र को भेजी है? तो इसका अमाउंट है 500 करोड़। और याद रखिएगा, सुकेती जो खड्ड है ये हमारे सुंदरनगर और मंडी जिला के बीच में पड़ती है। तो उसका भी जो पुनर्निर्माण किया जाएगा, तो इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है।
हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में आया है? तो देखिए 1972 में अस्तित्व में आया था। और आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाइएगा, एक प्रश्न आपको इस तरह का जरूर देखने को मिलता है। ये प्रश्न आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में आया है? तो देखिए ये अस्तित्व में आया है 1957 में, और विधानसभा में इसे संशोधित भी किया जा रहा है ताकि जो निजी फीस से संबंधित सेक्टर है उसको नियंत्रित किया जा सके। अब देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कोड.इन वेबसाइट को विजिट करना है, और यहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें मिलेगी। अपने लिए कुछ किताबें परचेज कीजिएगा और अपने कुछ अच्छे फ्रेंड के साथ आगे बढ़िएगा। निश्चित तौर पे दोनों काम आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएंगे। नवीनतम किताबों की श्रेणी में बात करें तो HPPSC और HPSSC की जो महत्वपूर्ण परीक्षा है, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा है, HS की परीक्षा है, अलाइड सर्विसेज है, नायब तहसीलदार, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ACF, ट्रैफिक मैनेजर, तहसील वेलफेयर, जिला प्रबंधक, CDPO, रेंजर फॉरेस्ट, सब इंस्पेक्टर परीक्षा है। इन सब परीक्षाओं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर इस किताब में डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व किए गए हैं। मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं। ये बहुत ही अद्भुत किताब है, आपकी लाइफ को चेंज करने का मादा ये किताब रखती है, क्योंकि इन ओल्ड क्वेश्चन पेपर से ही आपको समझाता है कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी का क्या तवज्जो वहाँ पर रहता है। दूसरा, आप समझ पाएंगे किस तरह के प्रश्न यहाँ रिपीट हो रहे हैं। तीसरा, हमारी टीम के द्वारा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डाली गई है। जब आप उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हो तो नवीनतम प्रश्न भी वहीं से बनकर आते हैं। और वार्षिक करंट अफेयर्स की भी हमारी किताब है, लिमिटेड कॉपीज भी हमारे पास बच्चे, आप इस किताब को भी ट्राई कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।